हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 99, जिसमें जीके जीएस करंट और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कर्नाटक के नए राज्यपाल का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय भी स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य सूचना आयोग के वर्तमान आयुक्त कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अरविंद शुक्ला। राज्य सूचना आयोग के वर्तमान आयुक्त अरविंद शुक्ला है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा नैरो गेज रेलवे स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मंडला जिले में। एशिया का सबसे बड़ा नैरो गेज रेलवे स्टेशन मंडला जिले में स्थित है। यह नैरो गेज रेलवे स्टेशन मंडला जिले के नैनपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, शुक्र का। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सरसों। अनाज का उदाहरण नहीं है, सरसों एक तिलहनी फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कृत्रिम रूप से तैयार की गई प्रथम एंटीबायोटिक थी और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से किस अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, 1952 में। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में स्थापित हुई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद को समाप्त कर इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं तथा सीईओ हैं अमिताभ कांत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, फेड कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, महिला टेनिस खेल से। फेड कप का संबंध महिला टेनिस से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारिया जनजाति कौन सी बोली बोलती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, भरनोती बोली। भारिया जनजाति भरनोती बोली बोलती है। यह जनजाति भार ढोने का कार्य करती है, इसलिए इसे भारिया कहा गया है। इनको भूमिया नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। भारिया जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, INS विक्रमादित्य एक खालिस्तान है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, विमान वाहक। INS विक्रमादित्य नौसेना में शामिल विमान वाहक पोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल के सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है BD मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। तो आपको तारीख और सन दोनों याद रखना है, यह पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15,
अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मुख्तार अब्बास नकवी को। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1930 में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 1930 में कनाडा शहर के हैमिल्टन में हुआ था और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाना है वह बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बेगा जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 पूर्वा। बेगा जनजाति के गांव को पूर्वा कहा जाता है। बेगा शब्द का शाब्दिक अर्थ पुरोहित होता है, इसलिए इन्हें पंडा भी कहा जाता है। बेगा जनजाति में वधु मूल्य का प्रचलन, चोर विवाह और लमसेना विवाह का प्रचलन है। इनमें हल चलाना वर्जित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। जयपुर शहर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत महंती। राजस्थान में ही भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, रावण वन किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका। रावण वन श्रीलंका का पहला अनुसंधान उपग्रह है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 इंदौर में। मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क इंदौर शहर में स्थित है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है तथा इसे मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 वृत्ताकार। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इनकी खोज जे थॉमसन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 पोखरण में। भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण पोखरण में किया गया था। पोखरण राजस्थान में स्थित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसकी खोज रॉबर्ट ओपेनहीमर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, यह सभी प्रकृति में अम्लीय हैं। पीएच स्केल पर जिन विलयनों का मान 7 से कम होता है उन्हें अम्लीय विलयन कहा जाता है। अम्लीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मूंगफली एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है। मूंगफली एक तिलहनी फसल है, यह खरीफ फसल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान अमलगम बनाने के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण धातु है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पारा अमलगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक धातु है। पारा या मरकरी एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें पारा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किसकी कमी स्कर्वी का कारण बनती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का प्रचुर स्रोत आंवला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 आँख में। कार्निया और रेटिना शरीर के आँख में पाए जाने वाले अंग हैं। कार्निया आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन निम्न में से किसका एक अभिन्न अंग है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 इनमें से सभी। प्रोटीन इनमें से सभी का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन मुख्य अमीनो अम्ल से बने होते हैं। मानव शरीर में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पित्त। पित्त पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। पित्त गहरे हरे या पीले रंग का द्रव होता है। मानव शरीर में यकृत से पित्त का सतत निर्माण होता रहता है और यह पित्ताशय में एकत्रित होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन एक अधातु है। नाइट्रोजन एक गैस है, यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह एन होता है और इसका परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। जय हिंद दोस्तों।